त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें हिंदू नववर्ष के शुरू होने का प्रतीक है गुड़ी पड़वा। अर्थात गुड़ी पड़वा का मुख्यतः महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के रूप में खुशी से मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और शुरुआत के दिन ही इसको मनाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, दक्षिण भारत और पूरे भारतीय राज्यों में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का मतलब ध्वजा यानी झंडा और पड़वा यानी प्रतिपदा तिथि होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन चैत्र नवरात्र का प्रारंभ भी होता है। वर्ष 2019 में जो गुड़ी पड़वा है, भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस बार गुड़ी पड़वा 6 अप्रैल को चैत्र की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उस दिन पड़ रही है और हिंदू नववर्ष भी शुरुआत हो रहा है। सभी युगों में प्रथम सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई और भारतीय पंचांग के मुताबिक चैत्र का महीना साल का पहला महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग की रचना का काल कहते हैं कि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने अनुसंधान के फलस्वरूप सूर्य अस्त और सूर्योदय तक दिन और महीने साल की गणना करते हुए भारतीय पंचांग की रचना की थी। गुड़ी पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथा दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा का त्यौहार लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। मान्यता के अनुसार सतयुग में दक्षिण भारत में राजा बलि का शासन हुआ करता था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है तो उसकी तलाश करते हुए भगवान दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम को बलि के कुशासन से अवगत करवा करके सहायता करने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान राम ने बलि का वध कर दिया, दक्षिण भारत के लोगों को उनके आतंक से मुक्त कराया। मान्यता है इसी दिन चैत्र सेवा बना करके उसने प्राण फूंक दिए, दुश्मनों को पराजित किया। इसी दिन शालिवाहन शक का आरंभ भी माना जाता है और इस दिन लोग आम के पत्तों को घरों पर सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी उल्लास होता है। सृष्टि का निर्माण भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का जो काम किया था वो आज के दिन से ही प्रारंभ किया था। यही कारण है इसे सृष्टि का प्रथम दिन कहा जाता है। इस दिन नवग्रह पूजन होता है, नवरात्र में घट स्थापना होती, ध्वजारोहण होता है, संवत्सर का पूजन होता है और इसे हिंदू कैलेंडर में पहला दिन माना जाता है। अब आपको मैंने ये सारी जानकारियाँ दी, आगे पुनः आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।